बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है इसमें। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो भारत के गवर्नर जनरल से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन था, हम लोग का पहला प्रश्न है। तो देख लीजिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। वह भारत का पहला गवर्नर जनरल था या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? तो जब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल का है तो इसका ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग होगा। कौन होगा? वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो जब भी कह दे अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था तो यह आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन था। तो जब सती प्रथा के बात आ जाए ना तो यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले, देखिए रेलवे और डाक व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि यह पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए वीवीआई है, यह देख लीजिए रेलवे और डाक व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? लॉर्ड, देख लीजिए यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की थी। तो यह हो जाएगा, जो यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो यह हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में ही, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। इसमें जितना प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा गया प्रश्न सब है। यह क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। यह प्रश्न जो है इसको आप MVVI लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? MVVI लगा सकते हैं। तो यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। चलिए अब आ जाइए, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल की बात कर रहा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए नीचे होगा ऑप्शन बी, इसका माउंटबेटन। देख लीजिए माउंटबेटन था। अब आ जाइए अगला प्रश्न, देखिए स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में क्या कहा जा रहा है। भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। देखिए लास्ट यहीं थे और भारतीय अंतिम यहीं थे। देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। देख लीजिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जितना प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण है। आप अगर इसको कर लेते हैं तो कोई एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। विभाजित करके शासन करो, माने बांटो और शासन करो का नीति कौन लगाया था। तो यह लगाने वाला, विभाजन और शासन करने का नीति लगाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। बांटो और राज्य करो, तो ये विभाजित करो वहीं बांटो, यानी विभाजित या बांटो बराबर ही होता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। जब बंगाल विभाजन की जब भी बात हो तो यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में होता है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1878 किसके द्वारा लागू किया गया था। यह प्रेस अधिनियम जो है ना, यह लॉर्ड, देख लीजिए लॉर्ड लीटन के समय लागू किया गया था, लीटन के समय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वह कहा जाता है, देख लीजिए स्थानीय स्वशासन कह रहा है तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक हो जाएगा वह लॉर्ड रिपन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको बार बार हम कहते हैं, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए, इंडियन पीनल कोड IPC किसके प्रयासों से बना था। देखिए इंडियन पीनल कोड के जब भी बात करें तो ये हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। कौन हो जाएगा? मैकाले। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय प्रशासन में ICS किसने देख लीजिए भारतीय प्रशासन, यहाँ पे देखिए भारतीय प्रशासन में ICS किसने शुरू किया था।
आईसीएस के बात कहा जा रहा है, तो यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय की बात किया जा रहा है, जहाँ जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जो कलकत्ता था, मद्रास और बॉम्बे में किसके कार्यकाल में बना था? तो यह किसके कार्यकाल में बना था वह पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा आपको लॉर्ड कैनिंग के समय ही बना था। किसके समय बना था? लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, इलाहाबाद संधि किसने की थी? देखिए इलाहाबाद संधि से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इलाहाबाद संधि के जब भी बात करें तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। पहली बार भारतीय जनगणना किसके समय शुरू हुआ था? तो देखिए पहली बार भारतीय जो जनगणना की बात किया जाए तो लॉर्ड रिपन के समय में किया था। वैसे तो अगर पहली बार जो है ना देखिए पहली बार भारतीय जनगणना किसके समय शुरू किया था? लॉर्ड रिपन के समय। कब? 1872 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में किया गया था। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभिनव भारत की संस्था की बात किया जा रहा है, तो अभिनव भारत संस्था के समय कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। और देख लीजिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अभिनव भारत संस्था के बारे में अगर बात कर लेते 1904 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। कब? अभिनव भारत संस्था को 1904 ईस्वी में किया गया था। ठीक, चलिए अब दोस्तों तो यह रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर अगले वीडियो में। इस प्रश्न सबको बढ़िया से याद कर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी पूछा गया प्रश्न है सब इसी प्रश्न सबसे हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, इसी एक वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।